नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की कहानी है बेटा पत्नी को सम्मान दे तो जोरू का गुलाम क्यों। कायसा एक बहुत अच्छी पत्नी के साथ बहुत अच्छी बहू भी थी। शादी को 3 साल होने वाले थे, लेकिन अभी तक सास का दिल नहीं जीत पाई थी। एक सहेली जैसी ननद थी, लेकिन अभी कुछ महीनों पहले उसकी शादी हो गई थी, इसलिए कायसा और अकेली हो गई थी। कायसा हर तरह से कोशिश करती सास के दिल में जगह बना सके, लेकिन वह नाकाम हो जाती। कायसा की सास उसके किसी भी काम में हाथ भी नहीं बटाती थी, लेकिन कायसा को अपनी सास से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि उसका पति इराज उससे बहुत प्यार करता था और हर हाल में उसके साथ था। अभी कायसा किचन में जा रही थी खाने की तैयारी करने, तभी अरे कायसा, कायसा की सास ने कायसा को आवाज़ लगाई, जल्दी आ इधर। कायसा जल्दी से दौड़ती हुई आई और बोली, क्या माँ जी? अरे कल मेरी छोटी बहन आ रही है, तेरी मासी सास। 4 धाम की यात्रा पूरी करके फ़ोन आया है अभी अभी। उनके स्वागत की तैयारी में लग जा। उनके स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कल सुबह जल्दी आ जाएगी वह। मेरी छोटी बहन को मेथी के पराठे बहुत पसंद है। मेथी साफ करके रख देना अभी, और वह कमरा भी जिसमें मेरी बहन रुकेगी उसकी सफाई भी कर दे। उसको गंदगी पसंद नहीं है और उसको पूरी तरह से आराम करवाना हमारी जिम्मेदारी है। याद रखना कायसा, उनको कोई शिकायत का मौका मत देना। कायसा मन ही मन सोचने लगी, शाम के 6 बज रहे हैं, रात के खाने की तैयारी भी करनी है, कमरा भी साफ करना है, और मेथी साफ करने का फरमान सासू माँ का वह भी पूरा करना है, और सुबह जल्दी भी उठना है। काश कोई मेरी थोड़ी तो मदद कर देता, पर मदद मांगे किससे? माँ और बेटा मैच देखने बैठ गए। मैच देखते हुए मेथी भी साफ कर सकते हैं, पर बोलेंगे नहीं कि कोई काम है तो हमें बता दो। मैं बोलूँगी तो 2 बातें और सुनने को मिलेगी। इससे अच्छा तो खुद ही कर लेती हूँ। यह सोचकर कायसा खुद ही सारा काम करने लगी। वैसे भी आज तक उसके पति इराज ने जब भी उसकी किसी काम में मदद करनी भी चाहिए तो माँ जी ने जोरू का गुलाम बोलकर उसका मजाक बनाया। इससे इराज ने गुस्सा होकर कायसा के घर के कामों में मदद करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। कायसा ने भी फिर कहना बंद कर दिया। उसको शांति से जीना था इराज के साथ, क्योंकि वह नहीं चाहती थी घर में हर दिन कलेश हो और घर का सुकून बर्बाद हो। इसलिए चुप रहने में ही भलाई है। काम करते करते रात हो गई। कायसा थक कर सो गई। सुबह मेन डोर की घंटी बजी तो नींद खुली मौसी जी आ गई थी। कायसा की सास अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुई। कायसा और इराज ने मौसी जी के पांव छूकर आशीर्वाद लिया। कायसा चाय नाश्ता बनाने चली गई और इराज मौसी जी के पास सुबह का पेपर लेकर बैठ गया। कायसा की सास बोली, बहन आपको भी नायरा की शादी में ही 4 धाम की यात्रा सूझी। अपनी इकलौती भांजी की शादी में भी आप आ नहीं सकी। नाराज है नायरा आपसे, और मैं भी। मेरी एक ही बेटी और मेरी बहन ही शादी में नहीं आ सकी। मौसी जी ने कायसा की सास को मनाते हुए कहा, अरे बहन मान जा, माफ़ कर दे। क्या करती, कब से 4 धाम की यात्रा का सोच रही थी। यह सब लोगों के साथ बैठ गई, तब जाना हो गया, नहीं तो वापस हमेशा की तरह मेरा यह 4 धाम की यात्रा का सपना अधूरा रह जाता। अच्छा चल छोड़, यह बता मेरी भांजी कैसी है, और दामाद जी, शादी की और सारी बातें बता मुझको।
फुर्सत से तभी तो सीधा तेरे पास ही आई हूँ। कायसा की सास की आंखों में बेटी और दामाद का नाम लेते ही चमक सी आ गई और बोलने लगी, क्या बताऊं बहन, आपको किसी की नज़र ना लगे मेरी बेटी की किस्मत पर। अरे यहाँ तो लोगों की नज़रें भी बहुत तेज हैं। लोग जलते हैं मेरी बेटी की अच्छी किस्मत देखकर। कायसा की तरफ देखकर बोली, अरे बहन, इतना अच्छा ससुराल मिला है नायरा को, तो उसके तो भाग्य खुल गए। बस आपकी दुआओं का असर है। आप हमेशा बोलती थी उसको कि नायरा बेटा तू राज करे, ऐसा ससुराल मिले तुझे। और देखो दीदी, सच में वह तो राज कर रही है। राज यह सब बोलते हुए कायसा की सासू माँ फूली नहीं समा रही थी। और दामाद जी तो हीरा हैं हीरा। नायरा बता रही थी कि उसने अभी तक सुबह की चाय नहीं बनाई। इन 6 महीनों में दामाद जी को सुबह जल्दी उठने की आदत है। सुबह की चाय वही बनाते हैं सबके लिए और नायरा को उसके कमरे में चाय देकर आते हैं। क्या बोलते हैं बहन उसको, बेड टी, ब्लैक टी, ऐसा बोलकर कायसा की सास जोर जोर से हंसने लगी। नायरा के छोटे बड़े कामों में मदद करने के लिए हर वक्त उसकी सास, उसकी ननद और दामाद जी हर वक्त तैयार रहते हैं। नायरा किचन में काम कर रही है तब दामाद जी उसको आवाज़ नहीं लगाते, खुद ले आते हैं अपना सामान। बहुत ही संस्कारी लड़का मिला है बहन। इधर कई दिनों से मेरी तबीयत खराब है। हर दिन मुझसे भी फ़ोन करके तबीयत के बारे में पूछते रहते हैं। सच में बहन, ऐसा दामाद जिसको मिल जाए उसका तो जन्म सुधर जाए। मैं तो वारी वारी जाती हूँ दामाद जी पर। मेरी नायरा की पसंद नापसंद सबका ध्यान रखते हैं। सारा दिन हाँ नायरा करके उसके आगे पीछे लट्टू हुए फिरते हैं। जिस माँ की बेटी का ऐसा पति हो वह तो बहुत खुशनसीब होती है। बेटे की तरफ से चिंता मुक्त हो गई बहन, मैं तो चैन की नींद सोती हूँ। और ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गई। कायसा की सासू माँ और साथ में मासी भी। इस बीच इराज वहाँ से उठ जाता है और रसोई की तरफ जाने लगता है। तभी माँ बीच में बोलती है, अरे तू किचन में क्या लेने जा रहा है? पेपर पैड आवाज़ लगा दे कायसा को यहाँ से चाय नाश्ता लाने के लिए। इराज पीछे मुड़ता है और माँ से बोलता है, नहीं माँ, मैं आज से कायसा को बाहर बैठा हुआ आवाज़ नहीं लगाऊंगा, बल्कि रसोई में जाकर खुद मुझे जो चाहिए वह लेकर आऊँगा। और छुट्टी वाले दिन जितना संभव हो सके उतना उसका हर काम में हाथ बटाऊंगा। आज मुझको पता चल गया आपकी बातें सुनकर, अगर पति अपनी पत्नी का किसी काम में भी मदद करे, हाथ बटाए, उसकी पसंद या नापसंद के बारे में पूछे और प्यार और इज्जत से बात कर ले, तो वह जोरू का गुलाम नहीं होता है, बल्कि ऐसे व्यवहार और प्यार से तो खुद पत्नी अपने पति की शुक्रगुजार हो जाती है। और पत्नी ही नहीं बल्कि उसका परिवार और उसकी माँ की तो पूरी चिंता दूर हो जाती है, जैसे आपकी चिंता दूर हो गई नायरा को लेकर। मुझको तो खुद पर शर्म आ रही है कि यह बात मैंने पहले क्यों नहीं सोची। काश कायसा की मम्मी भी आपके जैसे अपने दामाद के बारे में यानी मेरे बारे में किसी को इतना खुश होकर बोल सकती। पर चलो कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। आज से मुझको भी दामाद जी जैसा ही बनना है माँ। पीछे से चाय नाश्ते की ट्रे लिए कायसा खड़ी थी।
वह इस नए रूप वाले इराज को देख रही थी। उसकी आंखें गीली हो चुकी थी। कायसा को इराज ने मुस्कान से देखा। कायसा को लगा 4 धाम की यात्रा मासी जी की पूरी हुई है और फल उसको मिल गया। आज मौसी जी के लिए कायसा गरम गरम मेथी के पराठे बनाने के लिए खुश होकर किचन में चली गई। पीछे से इराज भी गया और उसकी मेथी तोड़ने में मदद करने लगा। अगर दामाद बेटी को खुश रखता है तो वह हीरा है, और अगर बेटा बहू को खुश रखे तो वह जोरू का गुलाम हो जाता है। ऐसी सोच क्यों है? और ये एक घर की बात नहीं है, हर घर की बात है। इस मानसिकता को बदलने के लिए घर के बेटे को ही पहल करनी होगी। एक ही घर में बेटे और दामाद के लिए इतनी अलग अलग सोच क्यों? दामाद बेटी को प्यार करे तो बहुत अच्छा, बेटा बहू को प्यार करे तो बेटा गलत क्यों? ऐसी सोच दोस्तों कभी भी नहीं रखनी चाहिए। जैसे सभी लोग सोचते हैं कि दामाद ऐसा हो जो हमारी बेटी को खुश रखे, तो ऐसे ही बहू की माँ के भी अरमान होते हैं कि हमारा दामाद भी हमारी बेटी को खुश रखे और उसका ख्याल रखे। और ये सोचना कहीं भी गलत नहीं है। इसलिए अपनी बहू को भी पूरा प्यार और सहयोग दें। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।